गोरखा हो। नमस्कार नेपाली मित्रों, सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं नेपाल के बारे में। पहले इस वीडियो को सुनिए, फिर होगी बात। नेपाल के लिए टूरिज्म का सबसे बड़ा माध्यम भारत बन सकता है। बाबा पशुपतिनाथ धाम हो, मुक्तिनाथ धाम हो, जनकपुर हो, गोरखा हो या अन्य ऐसे तमाम सैकड़ों ऐसे पवित्र स्थल नेपाल में है जहां पर हर भारतवासी जाना चाहता है। या फिर इको टूरिज्म का बहुत बड़ा केंद्र नेपाल बन सकता है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि नेपाल उसके लिए तैयार हो। नेपाल में सब संभावनाएं हैं जो आप वहां पे यूरोप में जिसके लिए लोग जाते हैं, थोड़ी सी प्रयास की आवश्यकता है। नेपाल के अंदर नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से भी एक बड़ा मार्केट आपके पास मौजूद है। ट्रेड भी विकसित होगा, लोगों के हाथों को काम भी मिलेगा। और नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर आप वहां पे कोई आता है तो तमाम प्रकार की उन बीमारियों से भी हम न केवल अपने लोगों को बल्कि अन्य लोगों को भी बचाने में सफल होंगे। अच्छा पैसा भी मिलेगा उसका। और टेक्नोलॉजी, आज आप देखते होंगे भारत के अंदर हर एक कार्य में भारत ने, जैसे लेन देन भी है तो हम डीबीटी के माध्यम से पैसे का लेन देन करते हैं, कोई नगद लेन देन नहीं। ये सब चीजें हम लोग सीधे उसके माध्यम से करवा देते हैं। तो यह कार्य बहुत आसानी से वहां भी हो सकता है। टूरिज्म का उपयोग, किस टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हो सकता है। तो नेपाली मित्रों, आपका जो डर है कि भारत नेपाल को खा जाएगा, इस डर ने नेपाल को विकसित नहीं होने दिया। नेपाल एक झटके में 3 गुने ज्यादा धनी बन सकता है। भारतीयों के लिए नेपाल ही स्विट्जरलैंड है और यही बात योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं और मैं भी कई बार ये बात कह चुका हूं। सोचिए, 10 माउंटेन हैं दुनिया में बड़े, उनमें 8 नेपाल के पास में हैं। नेपाल के सामने 145 करोड़ लोग बैठे हैं, भारत वाले, जो नेपाल आना चाहते हैं घूमने के लिए। यानी भारतीयों का स्विट्जरलैंड नेपाल ही है। आप अगर गहराई से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि नेपाल का टूरिज्म जो क्षेत्र है वो इतना पैसा नेपाल को दे सकता है जितने नेपाली लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। उत्तराखंड को देखिए, एक दिन में 1-1 लाख लोग आते हैं जब सीजन चलता है तब। उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय $3800, नेपाल की केवल $1500, सिक्किम की $6500, नेपाल की केवल $1500। यानी भारत के जो पहाड़ी राज्य है वो नेपाल से 3 गुने, 4 गुने, 5 गुने ज्यादा धनी है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि भारत के प्लेन एरिया के जो लोग हैं वो उन पहाड़ों में जाते हैं, घूमते हैं, जिसके कारण वहां पे खूब रोजगार मिलता है लोगों को और टैक्स के रूप में सरकार के पास भी खूब पैसा होता है। उत्तराखंड नेपाल से 3 गुना ज्यादा छोटा है, फिर भी उत्तराखंड की जीडीपी नेपाल से ज्यादा है, $46 बिलियन। सोचिए आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। उत्तराखंड नेपाल से 3 गुना ज्यादा छोटा है, जनसंख्या में भी, क्षेत्रफल में भी, फिर भी उत्तराखंड की जीडीपी नेपाल से ज्यादा है। नेपाल की कम क्यों हुई? इसमें नेपालियों की ही गलती है। नेपाल के दिमाग में नेपाली नेताओं ने झूठ फूट में एक बात बिठा रखी है कि भारत हमें खाना चाहता है, हमारा विलय भारत में करवाना चाहता है। इसी वजह से नेपाल ने कभी अपनी सीमाएं भारत के लिए, भारतीयों के लिए एकदम खुली नहीं की। अगर नेपाल एक बार भंसार सिस्टम खत्म कर दे और जितना मर्जी उतना पैसा नेपाल में चलाओ, ये भारतीयों को बोल दे, तो नेपाल में भी 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख पर्यटक हर महीने आने लग जाएंगे, पर डे आने लग जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में आते हैं जब सीजन चलता है। इसी से उत्तराखंड खूब पैसे कमाता है। नेपाल में एक साल में 10-15 लाख पर्यटन आते हैं, जो रिपोर्टें बता रही है। सोचिए
जब एक साल में 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ पर्यटक आएंगे तो क्या होगा? अभी 10-15 लाख आते हैं तो 12% नेपाल की जीडीपी का होता है। अगर 1 करोड़ आए तो नेपाल की जीडीपी का 150% भी हो सकता है, यानी $45 बिलियन जो जीडीपी है वो सीधे 90-100 बिलियन पहुंच जाएगी। 1500 जो प्रति व्यक्ति आए हैं डॉलर में, वो सीधे 5000 पहुंच जाएगी। आपके सामने एक एग्जाम्पल हमने दे दिया, जैसे भूटान है, नेपाल से गरीब देश था पहले, आज भूटान नेपाल से 3 गुना ज़्यादा धनी है। भूटान की प्रति व्यक्ति आय $4000 हो गई, नेपाल की 1500 है। तो हिमालय में जितने भी पहाड़ी राज्य हैं वो सब नेपाल से ज़्यादा धनी है। क्यों धनी है? क्योंकि वहाँ भारत के पर्यटक खूब जाते हैं। नेपाल ने क्या कर रखा है, भारतीय गाड़ियों को प्रवेश के लिए पहले सीमा शुल्क देना पड़ता है, 50 प्रकार की फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ता है, तब वो गाड़ियाँ जाती है नेपाल में। यानी भारत का प्लेन एरिया का आदमी आराम से जाता है उत्तराखंड, कोई रोक टोक नहीं। भारत का प्लेन एरिया का आदमी जब नेपाल जाता है तो 50 प्रकार की रोक टोक है। इसी रोक टोक ने नेपाल का विकास नहीं होने दिया। जान लीजिए अच्छे से, अगर नेपाल को एक झटके में पैसा कमाना है तो उसका एक ही उपाय है कि इंडियन करेंसी को नेपाल में अलाउड कर दो, कि चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, बंसार का सिस्टम खत्म करके भारतीय पर्यटन जो गाड़ियों पे लगता है उसको भी खत्म कर दो, आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं। जब कोई रोक टोक नहीं होगी तो लाखों की संख्या में भारत के पर्यटक जाएंगे नेपाल। 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी, 15 करोड़ बिहार की आबादी, 6 करोड़ बंगाल की आबादी, कितने हो गए नेपाल के पास में टूरिज्म, जो सामने पे नेपाल के बैठे हैं, जिनको नेपाल नज़दीक पड़ता है, पहाड़ के लिए नेपाल नज़दीक पड़ता है। कम से कम ये लगभग 50 करोड़ हो गए। सोचिए, 50 करोड़ टूरिज्म आपके सामने पे है तो 145 करोड़। फिर भी नेपाल ने बहुत बड़ी गलती कर रखी है। अमेरिका ने, यूरोप ने नेपाली नेताओं को पैसा दिया 1950 से ही, और उन नेताओं ने नेपाल में झूठी खबर फैलाई कि भारत नेपाल को खाना चाहता है। इसी डर के कारण नेपाल ने खुलकर भारतीयों को नेपाल में नहीं आने दिया, कुछ न कुछ प्रतिबंध लगा के रखा। आज रिजल्ट क्या है? नेपाली नेताओं ने अमेरिका, यूरोप को पैसा खाया, अपनी जनता को झूठ बताया कि भारत नेपाल का विलय भारत में करवाना चाहता है। ये सब नेपाली नेताओं ने झूठ बोल के अपनी जनता को भ्रम में रखा। उसका नतीजा ये हुआ कि नेपाल आज हिमालयी राज्यों में, हिमालयी देशों में सबसे गरीब है। देखिए, हमारा काम है सच बोलना, और नेपाल यदि धनी होता है तो आपसे ज़्यादा शायद खुशी हमें होगी। आप हिमालय में जो देश हैं, जैसे भूटान, हिमालय में जो राज्य है, सबकी इनकम पर कैपिटा देख लीजिए और नेपाल की देख लीजिए। गलती किसकी? गलती है आपके नेताओं की, जिन्होंने जनता को भ्रम में रखा कि भारत नेपाल का विलय भारत में करवाना चाहता है, और नेपाली जनता भी अपने गद्दार नेताओं का सुनती रही और उन्हीं की बातों पर भरोसा करती रही। भारत क्यों करेगा नेपाल का विलय भारत में? 1950 का संविधान भारत का कहता है नेपाल अलग देश है, उसका विलय भारत में कभी नहीं हो सकता। अब आप भी, नेपाली खुद भी चाहेंगे कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं तो नहीं हो सकते, क्योंकि भारतीय संविधान में वो धारा ही नहीं बनी जो नेपाल को भारत का हिस्सा बना दे। तो भारतीय टूरिज्म को बढ़ावा न देना, यही नेपाल की सबसे बड़ी गलती है, और इसी गलती के कारण नेपाल पैसा नहीं कमा पाया। इसी गलती के कारण लाखों नेपाली विदेशों में पड़े हैं। इसी गलती के कारण नेपाली लोगों की इज्जत नहीं करते हैं भारतीय लोग। अभी देखा ही होगा आपने के IIT कॉलेज में क्या बोल दिया कि जितने तुम्हारे देश का बजट नहीं है उतना तो हम खाना खिलाते हैं। इतने शर्म की बात है आपके लिए। मैं आप ही के समर्थन में कह रहा हूं, मैं भारत का समर्थन नहीं कर रहा। ये गलतियां किसकी? आपके नेताओं की। उन्होंने भ्रम में रखा आपको कि भारत नेपाल का विलय भारत में करवाना चाहता है, और यही चीज आपके दिमाग में घुसा रखी है उन लोगों ने। पिछले 70 साल से ब्रेन वॉश कर दिया आप लोगों का, और इस गलती के कारण नेपाल का टूरिज्म क्षेत्र खत्म हुआ। इतनी बड़ी मार्केट, 145 करोड़ लोग भारत के, उसका फायदा ही नहीं है नेपाल को। सोचिए,
नेपाल की प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी, कम हुई। इसमें गलती किसकी? गलती है नेपाली नेताओं की, जो नेपाल में बैठे कुछ एनजीओ से पैसा खा रहे हैं पिछले 50, 60, 70 साल से, और नेपाली जनता को भारत का दुश्मन बनाते जा रहे हैं। धन्यवाद।